मैं राजन और आप जुड़ चुके हैं अतुल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो आज के इस सेशन में हम लोग 2016 का ऑब्जेक्टिव बायो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है आपका एग्जाम बचा हुआ है इंग्लिश बायो, जिनका बायो है, मैथ तो पहले ही हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो चुका है, इंग्लिश हिंदी और बायो बचा हुआ है। तो बायो का अभी हम लोग 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी का अभी सॉल्यूशन देखेंगे। और देखिए जो भी आपको सॉल्यूशन कराया गया है जितने भी ईयर्स का, उसमें 50% क्वेश्चन आपका वहाँ से तो जरूर बनेगा, ठीक है ना। 35 क्वेश्चन रहता है आपको सॉल्व करना, जिसमें 12-15 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के रहेंगे ही, जितना आप सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। और सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था कि भाई सब्जेक्टिव कैसे सर तैयार करें, अभी कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक बताया गया है आपको कि इस टॉपिक से ये इस चैप्टर से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको आप कवर करिए, ठीक है ना। अब कैसे कवर करना है तो सर पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़े कि क्या करें, तो उसके लिए आपको सारा वीडियो में हम बात बताए हैं कि कैसे क्या करना है। आप जाइए और वहां से देखिए। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपके पास 7 तारीख को एग्जाम है और आज 3 तारीख ही है, तो आप अच्छा प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हैं। तो अभी से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बीच में 2 दिन का छुट्टी भी मिल रहा है, सरस्वती पूजा का और संडे भी है, तो आपको और अब बेहतर तैयारी हो जाएगा। मंडे को एग्जाम है, तो अभी से आप 100% सब्जेक्टिव के तरफ भी ध्यान में रखिए लगाएंगे, और ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए ला रहे हैं वो इसको भी आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्लियर। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें 2016 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कराया जाएगा सीबीएसई वालों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद थोड़ा सीबीएसई नीट इस पे हम लोग फोकस करेंगे, और फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा थ्योरी और फिर उसका एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। तो एक पूरे सिलेबस का थ्रोली कोर्स हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। सारे टीचर लोग सभी सब्जेक्ट के जो भी हैं वो फैकल्टी मेंबर सब कुछ यहाँ पे आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है ना, अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करेंगे, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को शेयर इसलिए करना है क्योंकि सबको इसका वैल्यू मिल सके, इसका फ़ायदा हो सके। क्लियर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखिए सेंट्रल सेल जो है एम्ब्रियो सैक में हम जानते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऊपर में एंटीपोडल होता है, नीचे में एग सेल और सिनर्जिड होता है, और बीच में सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। वो दोनों फ्यूज करके क्या करते हैं, यही दोनों फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसका आंसर बी होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ। एरिल एक तरह से सीड का जो छिलका होता है, सीड का जो कवरिंग होता है, वो किसमें हम लोग खाते हैं? तो सीड का कवरिंग हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको दिया हुआ है एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ। एप्पल तो नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, अनोना होगा, ठीक है ना। देखिए लीची अगर होता तो लीची प्रायोरिटी में जाता, लेकिन लीची नहीं है तो अनोना यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज। हर्माफ्रोडाइट इसमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो हर्माफ्रोडाइट हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इसमें कौन सा है? तो बाइसेक्सुअल हेन तो नहीं होता है, स्नेक भी नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ बोथ ए भी नहीं होगा, डी अर्थवर्म होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है? तो हम सबको पता है जिसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो उसको हम लोग डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ओवम तो नहीं होगा, स्पर्म भी नहीं होगा, जाइगोट होगा। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से दोनों सेट इसमें आ जाते हैं, यानी कि जाइगोट होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज, ठीक है ना। ओ के पास क्या होता है? ओ ब्लड हम जानते हैं जनरली 4 ब्लड ग्रुप हम लोग को पढ़ना है, ए बी एंड ओ। जिसमें ओ ब्लड ग्रुप के बारे में कहा जाए तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे एंटीजन एब्सेंट कहीं अगर है, हाँ है,
पहला ऑप्शन हो जाएगा कि एक तरह से कहा जाए कि इसमें एंटीजन नहीं होता है, जिसके साथ जाएगा वो उसके साथ हो जाएगा, मतलब इसके प्रति कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना पाता है और ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। समझ में आया बात। नेक्स्ट है क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ, क्लोरेला ये एल्गी है, ठीक है ना, एक प्रकार का एल्गी है और ये सिंगल सेल प्रोटीन भी होता है, क्लियर। लेकिन हम लोग एल्गी में इसको टिक लगाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ, तो क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ तो एल्गी का टाइप है, या फिर हम लोग इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कह सकते हैं। एल्गी जो है इसलिए हम लोग कहेंगे दोनों ऑप्शन इसका सही होगा, क्लियर। एग्जामिनर इसको दोनों ऑप्शन में सही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एल्गी भी एक तरह से ये क्लोरेला जो है ये एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गी है और ये सिंगल सेल प्रोटीन मतलब हाई प्रोटीन रिच होता है, इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी हम लोग कहते हैं। तो डी भी ऑप्शन सही हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म, इसमें से CRY जीन जो होता है वो इसमें से किस चीज को प्रिवेंट करता है, कौन से क्रॉप को बॉलवर्म से प्रिवेंट करता है। तो बॉलवर्म हम जानते हैं जो रुई का जो बॉल होता है यानी कि कॉटन, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके सामने है फैक्टर ऑफ एसिड रेन, मतलब एसिड रेन का फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब कि एसिड रेन में कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो NO2 और SO2 होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन जो कि एल्गी और प्लस फंगी से बना होता है, एल्गी प्लस फंजाई, जहां पे पॉल्यूशन कम होता है वहां लाइकेन अधिक होगा, जहां पॉल्यूशन बढ़ने लगता है वहां लाइकेन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ये SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए जो एक तरह से साउंड इंटेंसिटी का मैक्सिमम जो नॉर्मल साउंड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कितना डेसिबल का होना चाहिए। तो 50 या फिर हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल हम लोग कहेंगे तो 40 से 50 रहता है, 45, 50, 55, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रही है तो 120 से 130 डेसिबल का साउंड जो है वो एक तरह से कहा जाता है कि ये थोड़ा सा ये हम लोग कहेंगे ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है ना। ऐसे तो हमको 80-90 के बाद ही इरिटेशन होने लगता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकर्स इन, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के अंदर पॉलिनेशन इसमें से किसके अंदर होता है। तो इकॉर्निया के अंदर तो नहीं होता है, सब के अंदर, इंसेक्ट के द्वारा लोटस के अंदर भी नहीं होगा। इसके आंसर होंगे एक तरह से हाइड्रीला, पानी में रहने वाला प्लांट है यानी कि पानी के द्वारा इसका पॉलन ग्रेन ट्रैवल करता है और इसका आंसर होगा हाइड्रीला। नेक्स्ट आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन है ट्राइसोमी 2n+1 कॉजेज रिटार्डेशन इन चाइल्ड विच इज नोन एज। देखिए यहाँ पे ट्राइसोमी कहा गया है 2n+1 यानी कि ये ऑटोजोम में ट्राइसोमी है, कहीं भी सेक्स क्रोमोसोम का जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम का कंडीशन बन रहा है, 21st क्रोमोसोम का एक तरह से ट्राइसोमी होता है। 3 तरह का एक तरह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, इस बार का बोर्ड एग्जाम है उसमें, चाहे वो क्लाइनफेल्टर रहे, चाहे वो फिर आपको डाउन सिंड्रोम रहे या फिर आपको टर्नर सिंड्रोम रहे, क्लियर। तीनों में से कोई एक रहेगा। टर्नर में हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम घट जाता है, 45 ही होता है, सेक्स क्रोमोसोम मोनोजोमी कहते हैं उसको। तो बाकी ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम का होगा तो क्लाइनफेल्टर और ट्राइसोमी अगर ऑटोसोम का होगा तो डाउन सिंड्रोम होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने DNA फिंगरप्रिंटिंग इज। देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग हम सबको पता है कि DNA टाइपिंग और प्रोफाइलिंग इसमें किया जाता है चेक करने के लिए कि किसका ये DNA फिंगरप्रिंट है, क्लियर। तो यानी कि A भी होगा B भी होगा, यानी बोथ A एंड B, इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्यूरिन बेस ऑफ DNA मॉलिक्यूल हैज। DNA में प्यूरिन, हम जानते हैं कि DNA में प्यूरिन नहीं तो पैरामिडीन होता है। तो DNA में जो प्यूरिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। पैरामिडीन के रूप में क्या होता है, तो साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो हम कहेंगे एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि आंसर C होगा प्यूरिन में। और वहीं पैरामिडीन होता तो DNA में साइटोसिन थाइमिन होता और RNA में साइटोसिन यूरासिल होता, थाइमिन के जगह वो यूरासिल होता, क्लियर। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट HIV
डिस्ट्रॉय विच सेल इन एड्स डिजीज। एड्स जब किसी को HIV का इन्फेक्शन होता है उस दौरान हम जानते हैं HIV का जो वायरस है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, वो कमजोर करते हैं। अब ये कमजोर तो करते हैं सर, लेकिन ये कहा जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर सेल को कमजोर करते हैं, तो ये टी हेल्पर को कमजोर करते हैं, और टी हेल्पर को हम लोग T4 लिम्फोसाइट भी कहते हैं, CD4 लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो T4 इसका आंसर हो जाएगा और इसमें C आंसर दिख रहा है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। हम सबको पता है कि यहाँ पे एक तरह से लायन के लिए फेमस है, ठीक है ना। ये आपको बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस। देखिए नाइट्रोजिनस बेस, दो नाइट्रोजिनस बेस जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ होता है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड तो यही है भाई, और या तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्डेड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे होते हैं, यानी कि इसका आंसर डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैंसर कॉज करने वाला जो सेल होता है, जीन होता है, वो ऑन्कोजीन भी होता है। कुछ बैक्टीरिया भी है, वो भी क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑन्कोजीन्स होते हैं, लेकिन यहाँ बोथ ऑप्शन ए एंड बी है, यानी कि इसका आंसर सी हो सकता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याण सोना, कल्याण सोना वैरायटी किसका है, तो हम कहेंगे स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का ये क्वेश्चन आ गया, आपको याद करना चाहिए। कल्याण सोना जो है ये एक तरह से वीट का वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वीट, ठीक है ना। एक तरह से एक कल्याण सोना है। अब हम लोग, वाह यहाँ गोल्ड भी दिया हुआ है, वाह, सोना नाम सुन करके और गोल्ड भी दे दिया है, तो बच्चा जो है उसको भी टिक लगा देगा बहुत सारा, है ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये एक तरह से कहा जाए कल्याण सोना जो है वीट का वैरायटी है, ठीक है ना। वहीं जया रत्ना जो था वो किसका था, तो हम लोग कहेंगे जया रत्ना, ये सब राइस का वैरायटी है। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने 20वां नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें से कौन सा सिंगल सेल प्रोटीन है, तो स्पाइरुलिना तो होता ही है, क्लोरेला अभी बताए ही थे, और एक और है सिनेडमस जो है, वो भी एक तरह से कहा जाए ये भी सिंगल सेल प्रोटीन में आते हैं, जो मोस्ट कॉमन सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी कि इसका आंसर डी होगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट है, अब हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ने वाले हैं। और आर्टिफिशियल सीड इज फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ। आर्टिफिशियल सीड आपको बनाना है, ठीक है ना। वो कैसे बनेगा सर, तो आर्टिफिशियल सीड बनाना है, यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियो एक तरह से हम लोग कहेंगे डेवलप करेंगे, सोमैटिक सेल से बनाएंगे, तो ये आर्टिफिशियल सीड हम लोग कहेंगे। ये 21 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस पेयर आर प्रेजेंट इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ बी डीएनए। डी डीएनए और जेड डीएनए दो प्रकार का डीएनए है, जिसमें एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड होता है, जिसमें राइट हैंडेड आपको मोस्ट कॉमन है, वहीं आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वाटसन क्रिक का जो डीएनए है वो भी राइट हैंडेड डीएनए है, बी डीएनए ही है। और इसमें 10 बेस पेयर का, 10 बेस पेयर का जो संख्या होता है 1 हेलिक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी होगा, 10 बेस पेयर। वहीं अगर जेड डीएनए होता है तो उसमें 12 बेस पेयर हो जाता है, नहीं, तो हम कहेंगे इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इसमें से कौन सा वायरल डिजीज है, तो फ्लू भी है, वायरस, ये भी वायरस, एड्स HIV वायरस, ये भी वायरस, यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा, क्या कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे वायरस से ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डोडो। डोडो हम जानते हैं रिसेंट 500 साल के एक्सटिंक्शन में रखा गया है, रिसेंटली एक्सटिंक्ट किया है बेचारा, तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है, तो बैक्टीरिया के पास हम लोग कहेंगे प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है ना। यस, प्लाज्मिड डीएनए होता है, ठीक है बाबू। तो प्लाज्मिड डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास, मतलब एक न्यूक्लियर डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, और ये सिर्फ बैक्टीरिया के पास ही ऐसा पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें से कौन सा फिनोटिपिक रेशियो, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हम सबको पता है कि 2 कैरेक्टर का क्रॉस मैंडेलिज्म में हम लोग पढ़े थे,
और इसका जो फिनोटाइप था वो 9:3:3:1 था, यानी कि ये आपको याद रखना होगा फिनोटाइप रेशियो। ये जीनोटाइप होता तो 4:1, 4 टाइम 2 और 1:4 आता है। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन में इसमें से कौन सा एक तरह से पॉसिबल कंडीशन है। तो माइक्रो प्रोपागेशन हम सब जानते हैं कि एक ही पेरेंट का होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी। यस, तो ये भी आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर डी होगा, बोथ ए एंड बी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोब्स जो है वो यूजफुल होते हैं कर्ड बनाने में। मिल्क से जो दही बनता है, ठीक है ना, दूध से दही, उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मदद करते हैं। तो इसमें हम सब जानते हैं LAB है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि मदद करता है कर्ड बनाने में। क्लियर। तो इस तरह से करके हम लोग टोटल 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा, जो बहुत ही आसान था, और इसी तरह का आसान क्वेश्चन इस बार भी रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, 70 क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व करना है मात्र 35 क्वेश्चन, और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है ना, जो 35 मिनट का आपको समय जितना मिलता है उस समय से पहले ही आप करके बैठ जाएंगे। ये 5 मिनट 10 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। क्लियर। तो बस आपको ध्यान में रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, और प्रिपरेशन को अपने सबसे पहला बात होता है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहिएगा तब तक आप आंसर करने में वहां पे आपको घबराहट भी होगी, परेशानी भी होगी, और हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन छूट भी जाए। लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही हमने टिक करा, तो फिर उस समय में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लगे रहिए, अब 1 से 2 दिन बाद आपका परीक्षा है, परिणाम अच्छा ही होगा, बशर्ते कि आपको 100% अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिफर करना है एक वीडियो जो पहले हमने दिया था, उस वीडियो को जाइए और देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक कितने बारीकी से पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। क्लियर। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी आपका आने वाला है, और वो आएगा जस्ट इसके अगले दिन, मतलब कल हो सकता है आ जाए। 2015 का क्वेश्चन उसमें रहेगा। उसके बाद फिर हम सोचे हैं कि आपके लिए एग्जाम से पहले जो संडे है उसमें 100-150 क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन मैक्सिमम जितना पॉसिबल होगा। चूंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाता है, इंटरेक्शन नहीं होता है, तो फिर पता नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये कम क्वेश्चन लाते हैं। नहीं तो लाइव बैच रहता तो फिर बहुत मज़ा आता पढ़ने में भी, और हमको भी पढ़ाने में मज़ा आता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक ना एक दिन लाइव आएंगे ही, ठीक है ना, वो भी माइलस्टोन पूरा होगा। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए ईयर के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलिए।